अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नान खताई की ये रेसिपी, और ये बहुत ही खस्ता और मज़े की रेसिपी है। नो ओवन ये रेसिपी है। आप आसानी से चूल्हे पे, पतीले में, कढ़ाई में इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़े की है। बहुत ज़्यादा खस्ता है। आप इसको तोड़ें, खाएँ, आपकी ज़ुबान पे मज़ा रहेगा। टीस्पून बेकिंग सोडा वो डाल लेते हैं इसमें, और इसको ब्लेंड करेंगे। ये 1 कप मक्खन है पिघला हुआ, उसमें से आधा कप मक्खन मैंने लेके उसमें ये चीज़ें डाल रही हूँ। 1 कप इसमें हमने चीनी डालनी है और इसको अच्छी तरह फिर मिक्स करना है। ये देखिए, पिसी हुई इलायची का पाउडर ये तकरीबन आधा टीस्पून है, वो इसमें डाल के आप इसको अगेन ब्लेंड करेंगे। आप ज़रा सा बीट करने के बाद इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, और फिर इसको बीट करेंगे। कप छना हुआ मैदा इसमें डालेंगे। मकई का आटा, ये ताज़ा मकई का आटा है, इसको डाल के इसको अब हम इसमें बाकी जो आधा कप पिघला हुआ मक्खन है वो इसमें डालेंगे। आप मक्खन की बजाय इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, या चाहें तो आप इसमें कोई भी ऑयल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये मक्खन में बना रही हूँ। इसको अच्छी तरह गूंदें, ये इस तरीके से हो जाएगी। अगर आपको लगे कि आपका पेस्ट ज़्यादा नरम हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा या सूजी डाल लें, और अगर आपको लगे कि ये इसमें ऑयल या घी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। बर्तन को ग्रीस कर लेते हैं और तैयार करके नान खताई जो है इसके अंदर रखते जाएं ताकि ये साथ ना चिपके। बर्तन वो लें जिसमें आपने इसको बेक करना हो। इसके बाद चाहिए हमें एक अंडा, की जो है वो चाहिए हमें जर्दी। इसके साथ इसको गार्निश करेंगे। इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। देखिए, वो पहले बहुत ही कलरफुल नान खताई है हमारे पास। इसको फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद इसको हम ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे इन सारे बिस्किट्स पर, इस तरीके से। मक्खन की वजह से ये वैसे ही बहुत फ्लफ़ी बनेंगे, और इसमें बेकिंग सोडा भी मौजूद है, बेकिंग पाउडर मौजूद है इसमें। आप इस पर बादाम लगा देते हैं और सफ़ेद तिल वो भी इसके ऊपर लगा देते हैं। अब ये बेकिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। हमारा जो नमक है वो गर्म हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो इसमें ये रख देते हैं। ये तकरीबन आपके आधा घंटा से लेकर 40 मिनट में बहुत अच्छे बेक हो जाएंगे। जब आपको इसकी खुशबू आने लगे तो आप इसका ढक्कन उतार के देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आप इसको चेक कर लें। ये देखिए, ये बहुत ही मज़े की खुशबू और का कलर बहुत खूबसूरत है। देखने में भी ये बहुत खस्ता नज़र आ रहे हैं। इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा करने के बाद इसको आसानी से ये उतार लें आप। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।